Hello my dear students, good morning all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए. Myself JVN Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Province University, Jaipur. Today we will discuss on the relationship between inflation and unemployment. In this topic we will discuss the flip curve, flip curves uses, relationship between flip curve and AD and the flip curve related to aggregate demand, many topics. The first is the flip curve. The flip curve show the inverse relationship between inflation and unemployment. As unemployment decrease, inflation increase, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इन्फ्लेशन डिक्रीज. तो जो फ्लिप कर्व है वो रिलेशनशिप शो करता है, अपोजिट रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में. ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इज इनवर्स. ग्राफिकली दिस मीन द शॉर्ट रन फ्लिप कर्व इज एल शेप. शॉर्ट रन में क्या जो फ्लिप कर्व होगा वो एल शेप बनेगा, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में, अपोजिट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में. A.W. Phillips published his observation about the inverse correlation between wage change and unemployment in Great Britain in 1958. जो फिलिप्स है उसने इन्वर्स रिलेशनशिप के बारे में, जो कोरिलेशन है इन्वर्स रिलेशनशिप वेज चेंज में अनएम्प्लॉयमेंट में, वो 1958 में स्टडी की थी, ऑब्जर्वेशन किया था ब्रिटेन के अंदर. तो वो सारी चीज़ें इसमें. दिस रिलेशनशिप वाज फाउंड टू होल्ड ट्रू फॉर अदर इंडस्ट्रियल कंट्रीज एज वेल. फ्रॉम 1861 until the last 1960s, the flip curve predicted rate of inflation and rate of unemployment. तो फ्लिप कर्व का प्रिडिक्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में प्रिडिक्शन करता है फ्लिप कर्व. हाउएवर फ्रॉम द 1970 and 1980 onward, rates of inflation and unemployment differed from the flip curve prediction. The relationship between the two variables become unstable. तो 1861 से लेके और 1960 तक तो जो फ्लिप कर्व है उसका यूज़ होने लग गया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उसके ऊपर प्रिडिक्शन करने का, कि ये रेट कब बढ़ेगी कब घटेगी, इसके ऊपर अपन प्रिडिक्शन लगा सकते थे 1960 तक. लेकिन 1972 और 1980 के बाद से जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको प्रिडिक्शन करना अलग हो गया. फ्लिप्स कर्व का जो इन्फ्लेक्शन, जो फ्लिप कर्व के बेस पर अपन वो करते थे, प्रिडिक्शन करते थे, वो नहीं होने लगा था, गलत होने लगा था. तो दो चरों के बीच में वेरिएबल्स क्या हो गए, अनस्टेबल्स हो गए दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस. नेक्स्ट इज the flip curve rates the rate of inflation with the rate of unemployment. The flip curve argues that unemployment and inflation are inversely related. As level of unemployment decrease, inflation increase. The relationship, however, is not linear. Graphically, the short-run flip curve tracks an L-shaped when the unemployment is on the x-axis and inflation rate of y-axis. तो देखो एक ग्राफ है, मैंने आपको इसमें जो फ्लिप कर्व शो करता है रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, और दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप शो करता है, अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है. तो इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखते हैं और वाई एक्सिस पर हम इन्फ्लेशन रेट को हमने शो कर रखा है. तो देखिए जो शॉर्ट रन फ्लिप कर्व है ये एल शेप कैसे बनता है. जैसे देखो ए नंबर का पॉइंट है,
इन्फ्लेशन की रेट अगर 2% है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ज़्यादा है। कम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो जैसे देखो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 5 से 3 हुई तो इन्फ्लेशन की रेट इंक्रीज होके 2 से 6 हो गई है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप क्या कर रहा है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है फ्लिपकार्ट इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। The flip curve show the inverse trade-off between inflation and unemployment. As one increase, the other must decrease. अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा ही होगा। In this image या in this curve, an economy can either experience 30% of unemployment at the cost of 60% of inflation or increase unemployment to 5% to bring down the inflation level 2%। ठीक है, ये बात हो गई है दोनों की। ए पॉइंट पे 2 पॉइंट पे अपन ने बातें की है। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री की, कि फ्लिपकार्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। द अर्ली आइडिया फॉर द फ्लिपकार्ट वाज proposed in 1950 by economist A.W. Phillips. In his original paper, Phillips tracked wage changes and unemployment changes in Great Britain from 1861 to 1957 and found that where there was a stable inverse relationship between wages and unemployment. This correlation between wage change and unemployment seemed to hold for Great Britain। तो जो फ्लिपकार्ट है उसकी हिस्ट्री की बात कर रहे थे, मतलब हिस्ट्री में क्या है, जो फ्लिपकार्ट था ये 1950 में हुआ था फ्लिपकार्ट के द्वारा और ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये क्या ग्रेट ब्रिटेन में हो इन्होंने स्टडी की थी और इस स्टडी में उन्होंने पाया कि जो इनवर्स रिलेशनशिप पाया इन्होंने वेजेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ये फ्लिपकार्ट था, इसमें जो वेजेज के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप था। ठीक है, द थ्योरी ऑफ फ्लिपकार्ट सीम स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। डेटा फ्रॉम द 1960 मॉडल्ड द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन फेयरली वेल। तो डेटा था 1960 से, तो 1960 से क्या जो ट्रेड ऑफ द बिटवीन जो अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन था वो फेयरली वेल मॉडल्ड हो गया 1960 से। द फ्लिपकार्ट ऑफर्ड पोटेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसी आउटकम्स। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हायर प्राइस लेवल और टू लोअर इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ लोअर एम्प्लॉयमेंट। However, when government attempted to use the Flipkart to control unemployment inflation, the relationship fell apart. Data from the 1970 and onward did not follow the trend of the classical Flipkart. From many years, both the rate of inflation and the rate of unemployment were higher than the Flipkart would have predicted. A phenomenon known as stagflation. Ultimately, the Flipkart was proved to be unstable and therefore not usable for policy purpose. तो ये फ्लिपकार्ट की बात की अपन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की। ये देखो द डेटा पॉइंट द ग्राफ स्पेन एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी 2000 until April 2013 they do not form the classical L shape the short run Flipkart would predict, although it was shown to be stable from 1860 until the 1960 the Flipkart relationship became unstable and unusable for making in the 1970। तो
तो क्योंकि ये इस तरीके से इसलिए है क्योंकि जो फ्लिप कर्व था, फ्लिप के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो शेप था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रिलेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशन था, और वो शॉर्ट रन में इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा था और वो एल शेप होता था। इस वजह से वो एल शेप दिखा दिया। बट अभी 1960 तक तो ये फ्लिप का कर्व था, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही कर रहा था, बिल्कुल एकदम दोनों के बीच में प्रेडिक्शन सही कर रहा था, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। बट 1970 में ट्रेंड रेट चेंज होने लगे, गवर्नमेंट ने इसका यूज फ्लिप कर्व का यूज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए करने लगे। इस वजह से ये जो फ्लिप कर्व प्रेडिक्शन गलत आने लगी इसकी। तो अपन ने ये डिस्कस किए, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में फ्लिप कर्व के अकॉर्डिंग, और जो इन्फ्लेशन जो और अनएम्प्लॉयमेंट में जो शो करता है वो कर्व वो शॉर्ट रन में एल से बनता है। और 1960 तक तो ये सही प्रेडिक्शन कर रहा था। 1970 के बाद ट्रेंड चेंज होने की वजह से इसने प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया। सब डिस्कस कर लिया अपने बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।